नमस्कार, मैं अनूप मुसवरिया। आप देख रहे हैं मास्टर प्रहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मास्टर प्रहार में। कंगना रनौत और शिवसेना यानी महाराष्ट्र सरकार के बीच आज पूरे दिन ड्रामा चलता रहा। बीएमसी यानी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कंगना के दफ्तर को अवैध निर्माण बताते हुए तोड़ दिया। पिछले दिनों कंगना हिमाचल प्रदेश में थी और सुशांत केस को लेकर और बॉलीवुड में ड्रग तस्कर गैंग को लेकर वो लगातार आवाज़ उठा रही थी। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर और नेपोटिज्म के खिलाफ उन्होंने लगातार बयान दिए हैं। जब से सुशांत का केस सामने आया है तब से वो लगातार बॉलीवुड माफिया को एक्सपोज करने की बात करती आई हैं। उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर रिया चक्रवर्ती को बचाने का भी आरोप लगाया। इसी वजह से शिवसेना और कंगना में ट्विटर के जरिए तीखी बहस होती चली गई और अब मामला और भी ज़्यादा गर्मा गया है। कंगना जब हिमाचल में थी तब उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि सुशांत की मौत के बाद मैं मुंबई में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हूँ। उनके इस बयान के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने एक बयान में कहा कि अगर कंगना को मुंबई में डर लगता है तो वो मुंबई ना आए। इसके बाद विवाद और भी बढ़ गया। कुछ न्यूज़ चैनल्स ने संजय राउत के इस बयान को धमकी बताया तो कुछ न्यूज़ चैनल्स ने इसे एक साधारण बयान बताया। इसके बाद ट्विटर पर जंग जारी रही और कंगना ने अपने एक ट्वीट में कहा कि अब मुंबई पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर जैसा लगता है। इस पर भी विवाद हुआ। इसके बाद संजय राउत ने कहा कि कंगना ने महाराष्ट्र का अपमान किया है और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। संजय राउत ने और भी कई बयान दिए, कई ट्वीट्स किए और संजय राउत ने कंगना के लिए अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया जो बिल्कुल गलत है। इसके बाद दोनों ओर से ट्विटर पर बयानों की जंग जारी रही। कंगना ने पहले से ही कह दिया था कि वो 9 सितंबर यानी आज वो मुंबई पहुंचेंगी। कंगना के आने के एक दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने कंगना से बदला लेने के लिए एक नई चाल चली। कंगना के पाली हिल इलाके वाले दफ्तर को बीएमसी ने अवैध निर्माण बता दिया और कई नोटिस भी चस्पा कर दिए। आज सुबह से ही दफ्तर के अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। बुलडोजर और बड़े बड़े हथौड़ों के साथ बीएमसी के कर्मचारी कंगना के दफ्तर पहुंचे और कार्रवाई को शुरू कर दिया। जैसे जैसे बीएमसी कर्मचारी दफ्तर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही कंगना ट्वीट पर ट्वीट कर रही थी और लगातार बीएमसी महाराष्ट्र सरकार से सेना को घेर रही थी। कंगना मुंबई आने के लिए रास्ते में थी तभी उन्होंने ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि बाबर की सेना श्री राम के मंदिर को तोड़ने के लिए आ गई। ये सरासर फांसीवाद है, ये तानाशाही है, ऐसे ट्वीट उन्होंने किए। उन्होंने बराबर ट्वीट्स किए और निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे दफ्तर में कोई अवैध निर्माण नहीं है, महाराष्ट्र सरकार हमारी आवाज़ दबाना चाहती है। इधर कंगना मुंबई आ रही थी तब तक बीएमसी ने उनके दफ्तर के अवैध निर्माण वाले हिस्से को गिरा दिया। करीब दोपहर 3 बजे कंगना मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची। शाम तक ये ड्रामा चलता रहा। अगर बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार की इस कार्रवाई को देखा जाए तो बिल्कुल साफ नज़र आता है कि ये बदले की कार्रवाई है। इस पूरी कार्रवाई को सिर्फ 2 दिनों में अंजाम दिया गया है। अगर इतनी तेज़ी से ठाकरे सरकार मुंबई की सड़कों के गड्ढे भरे तो शायद बरसात में सड़कें समंदर न बने। ये बिल्कुल ही बदले की कार्रवाई है। कंगना से बदला लेने के लिए सब किया गया है। अगर वहाँ अवैध निर्माण था तो क्या बीएमसी को पहले से पता नहीं था? पहले कभी भी ना कोई नोटिस दिया गया, ना ही अवैध निर्माण को तोड़ने की बात की गई। अब ऐसे समय में आप ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, इसे बदला ही माना जाएगा। कंगना और संजय राउत के ट्विटर जंग को महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी लड़ाई समझ लिया और बीएमसी का दुरुपयोग करते हुए बदले की भावना को पूरा किया। फिलहाल अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से जवाब मांगा है। निश्चित तौर पर इस पूरी घटना से कंगना की छवि बढ़ेगी और आगे चलकर अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा कर सकेंगी। शिवसेना और कंगना के इस लड़ाई में फ़ायदा कंगना को ही होने वाला है। शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार की इस लड़ाई में शिवसेना को कुछ भी नहीं मिलेगा और शिवसेना की छवि खराब होगी। और अगर पॉलिटिकल नज़रिए से देखा जाए तो वहीं कंगना इस पूरी लड़ाई में फ्रंट फुट पर बैटिंग करती नज़र आ रही हैं और हर दाव चल रही हैं जिसमें कंगना को पॉलिटिकल फ़ायदा हो। ये कुछ पॉलिटिकल बातें थीं, लेकिन अगर देखा जाए तो शिवसेना की ओर से बदले की कार्रवाई की गई। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। जो घटनाक्रम हुआ हमने आपको तथ्यों के साथ बताया। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी होगी, राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, भले ही अनुपात कम हो। मास्टर प्रहार में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात हुई कुछ नए मुद्दों के साथ। सोमवार शुक्रवार देखना न भूलें मास्टर प्रहार शाम 7 बजे टीवी भारत पर। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। और अंत में आपको छोड़े जाता हूँ एक शुभचार के साथ। धन्यवाद।